अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आफिया मलिक। हम और आप विद PNY की एक न्यू एक्सक्लूसिव शो के साथ, जिसमें हम डिफरेंट डिमेंशंस पे बात करते हैं। कभी हम बात करते हैं IT से रिलेटेड, कभी वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, और कभी डिफरेंट सिनेरियोज पे, और ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जो आप लोगों को फ़ायदा भी दे सके और कुछ बहुत डिफरेंट सिखा भी सके। आज भी हम एक बहुत ही डिफरेंट सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं जब आपको साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। हम उनसे बात करेंगे कि वो लाहौर शहर से बेसिकली रहने वाले हैं, वो कैसे लाहौर से अब्रॉड जाके खुद को सेट किया, करंटली वो स्पेन में रह रहे हैं, कैसे उन्होंने इन सारी स्ट्रगल्स को फेस करते हुए, इन सब मुश्किलात को देखते हुए अपने आप को वहाँ सेट किया, और माशाल्लाह से वहाँ अपनी कंपनी भी रन कर रहे हैं। HR मैनेजर हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो मैं सर का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साथ हैं जुनैद हुसैन साहब। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपका थोड़ा सा टाइम जब आप लाहौर आए हैं, लेकिन हमने फ़ौरन आपको वक्त कर दिया कि हम आपसे बहुत डिफरेंट इंफॉर्मेशन ले सकें। नहीं जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ बताएं कि आप माशाल्लाह से अभी 2 जगह पे अपनी कंपनीज रन करें, UAE में और स्पेन में भी। तो आपकी स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई आपने? क्योंकि माशाल्लाह से यू आर यंगस्टर और बहुत अच्छे तरीके से आप इन सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया और किन किन स्ट्रगल्स को देखा, और कैसे आप माशाल्लाह से आप इतना अर्न कर रहे हैं और प्रोफेशनली भी इतनी चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे हैं? तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है? जी, पीछे की स्टोरी ऐसे है कि मैं लाहौर से जब मैंने अपनी डिग्री ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मेरा जो एक एम था वो था बाहर जाना और ट्रैवलिंग करना, और ये तो मेरा बचपन से एक शौक़ था, रहा है हमेशा से। तो सबसे पहले मैं UAE गया, अबू धाबी गया, आई गॉट माई फर्स्ट जॉब देयर। उसके बाद करते करते मैंने अबू धाबी से दुबई में मूव हुआ, वहाँ पे जॉब की, और लाइक 5 to 6 years वहाँ स्पेंड करने के बाद इन बिटवीन मैंने ट्रैवल भी किया। मैंने कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की, कुछ सर्टिफिकेशंस हासिल की मैंने, स्पेन से की, कुछ अमेरिका से की, कुछ बाहर डिफरेंट कंट्री से की। तो ट्रैवलिंग का मुझे वैसे ही बहुत शौक़ था। तो फिर मैंने जब मैं UAE मूव हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना परमानेंटली कहीं सेटल डाउन हुआ जाए यूरोप में। तो और साथ में मुझे लर्निंग का भी बहुत शौक़ था, एजुकेशन का शौक़ था। तो मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया अलॉन्ग विद माय स्पाउस। मैं वहाँ मूव हुआ। उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट भी थी, एंटरप्रेन्योरियल माइंड भी था, क्योंकि मैंने साथ में जब मैं जॉब कर रहा था UAE में तो मैंने पार्ट टाइम बिजनेस भी रन कर रहा था साथ में, जो कि एक्सपोर्ट बिजनेस था कार्स का। और करते करते जो मेरा ये पार्ट टाइम बिजनेस था, ये एक रेगुलर बिजनेस में भी चेंज हुआ जब मैं स्पेन में मूव हुआ। तो स्पेन में जब मैं मूव हुआ तो मैंने साथ में कुछ रेस्टोरेंट स्टार्ट की इनिशियल प्री कोरोना, फिर उसके बाद पोस्ट कोरोना। उसके बाद फिर मैंने कंपनी बनाई, एक IT कंपनी बनाई। उसके बाद फिर UAE में कुछ बिज़नेस किया, और जो कि अभी चल रहा है। उसके बाद now I'm here in front of you. तो सर, आपने जब ये स्टार्ट किया, उसके बाद जब आप स्पेशली अब स्पेन में जब आप कर रहे हैं प्रॉपरली, तो वहाँ की स्पेशली रेजिडेंसी आप कह लें, वो लेना बहुत मुश्किल होता है। हमारे यहाँ ये स्टिग्मा है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें वहाँ का वीज़ा मिलना और हम वहाँ जॉब कर सकेंगे, फैमिली के साथ जा सकेंगे, तो बहुत मुश्किल एक सिनेरियो है। तो इस लिहाज से आप क्या कहेंगे? आप जब गए आपको भी ऐसे ही मुश्किलात फेस करना पड़ी या क्या हुआ? नहीं, ये मुश्किल नहीं है, ये बस मुश्किल हमने बना दिया है, या जो यहाँ पे जो लोग हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने इसको मुश्किल बना दिया। हालांकि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप स्पेनिश रेजिडेंसी की बात करें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रेजिडेंसी इन देयर। उसमें है नॉन लुक्रेटिव वीज़ा है, उसमें एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, उसमें गोल्डन वीज़ा है। और नॉन लुक्रेटिव वीज़ा, एंटरप्रेन्योर वीज़ा आप बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं, और विद फैमिली आप वहाँ सेटल भी हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है जैसे होनी चाहिए। स्पेशली इससे ये भी कहा जाता है कि आपका जब बैंक बैलेंस देखा जाए, आपके बैंक बैलेंस में बहुत मिलियंस होने चाहिए, आप शो करेंगे तो आप वहाँ जाके रह सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी की बात करें
तो वहाँ पे कोई आपको मिलियंस बिलियंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि अगर आप उनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे, ICAX एक वेबसाइट है स्पेन की, तो उसमें आप उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको कोई फंड्स की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज योर बिजनेस प्लान इज स्ट्रॉन्ग इनफ, इनोवेटिव है, एक स्पेनिश इकोनॉमी को बूस्ट करेगी, स्केलेबल बिजनेस प्लान है और अपॉर्चुनिटी होगी, जॉब्स क्रिएशन होगी इन कमिंग ईयर्स आपके उस पर्टिकुलर बिजनेस प्लान से, तो आपको फंड शो कराने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही एक इजी और बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही एक बहुत ही एक आसान तरीका है रेजिडेंसी लेने का, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ यहाँ कर रहे हैं या आप कोई एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। ओके तो सर जो स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री हासिल कर ली है, ग्रेजुएट हो गए हैं, अब वो बाहर जाना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपका शौक भी था ट्रैवलिंग, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही तरह से गाइड नहीं किया जाता है। अगर वो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं जी, उन्हें लाखों पैसे दे दिए जाते हैं और सालों लगते हैं जी, आपका वीज़ा नहीं लग रहा, इस तरह नहीं हो रहा। तो ये जो सारा सिनेरियो होता है उसमें बच्चे इतने फेडअप हो जाते हैं कि हम बाहर जाते ही नहीं है, वो इस चीज़ को ही छोड़ देते हैं कि हमने इतने पैसे लगा लिए हैं लेकिन हमें कोई सही गाइड करने वाला नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस लिहाज से आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें, स्पेशली उन यंगस्टर्स के लिए जो ग्रेजुएट होने के बाद बाहर जाना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाह रहे हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वीज़ा और जो रेजिडेंसी है ये कंसल्टेंट्स के हाथ में नहीं है, ये आपको अथॉरिटीज़ ने देंगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर देनी है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छे आप उतने ईजिली आपको अप्रूवल मिल सकती है और मिलती है, और ये ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। और जिस नॉन लुक्रेटिव वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेनी ईयर्स अगो स्पेनिश गवर्नमेंट ने अमेरिकन के लिए इंट्रोड्यूस किया था कि जहाँ पे वो अलॉन्ग विद देयर फैमिली आकर सेटल डाउन हो सकते हैं, रह सकते हैं लीगली। इसमें कुछ आगे मतलब इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है दैट वी कैन हैव। ठीक है, ये एक प्रोसेस जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो गया। अब यहाँ से वो चले गए हैं स्पेन, अब उन्होंने वहाँ अपना स्टार्ट करना है बिजनेस, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या कोई प्रॉपर बजट उनके हाथ में होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए, या वहाँ जाके भी प्रॉपरली उन्हें कंसल्ट करना चाहिए जी हम ये करें, क्योंकि अपने शहर से अपने मुल्क को छोड़ के एक नई जगह पे जाना, वहाँ सरवाइव करना कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सर्वाइवल कैसे मुमकिन है, किस तरह से हम उसको रूल आउट? जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास बिजनेस आइडियाज़ हैं और आप ऑलरेडी स्पेन में या यूरोप में कहीं भी आप मौजूद हैं इस टाइम पे, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान प्रोसेस है एंटरप्रेन्योर का, और इसका जो टैट है वो जस्ट 45 डेज है। दे विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद इन 45 डेज। और ये फास्ट पेस एक उनका रेजिडेंसी प्रोसेस है कि इतना फास्ट आपको कहीं भी कोई भी रेजिडेंसी आपको नहीं मिलेगी, इनका डिपार्टमेंट भी सेपरेट है। अगर तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास है आइडियाज़ हैं, बिजनेस है, बिजनेस प्लान है और उसको आप मैच्योर करना चाहते हैं, तो आपको जस्ट सिंपली ICAX उनके जो पोर्टल है वहाँ पे जाकर अपना बिजनेस प्लान एज पर देयर जेनेरिक टेम्पलेट जो उन्होंने ऑलरेडी वेबसाइट पे दिया हुआ है, आपको जस्ट वो डाउनलोड करके उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस प्लान अपना सबमिट कराना है। अगर आप ऑलरेडी स्पेन में हैं, और अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो वहाँ पे एज पर जो लिस्ट है वेबसाइट पे, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सबमिट कराना है। विद इन 45 days दे विल गेट बैक टू यू वेदर योर बिजनेस प्लान हैज़ बीन अप्रूव्ड और नॉट। अगर वो अप्रूव हो जाएगा तो आप चाहे फैमिली के साथ गए या आप चाहे एक इंडिविजुअल है, आपको राइट अवे 2 years की रेजिडेंसी दे दी जाएगी। उसके बाद आप चाहे बिजनेस करें, ऑब्वियसली अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो फंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से इनिशियल स्टेज पे, सीड फंडिंग जिसको बोलते हैं, वो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि ऑल्सो आपको जो है वर्क प्लेस भी प्रोवाइड की जाती है, शेयर्ड वर्क प्लेस, जहाँ पे आप अपना बिजनेस फ्रीली आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है,
ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हमारे यंगस्टर्स इस चीज़ को परस्यू करना चाह रहे हैं, तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो उनके अंदर होना बहुत ज़रूरी है व्हेन एवर वो मूव करना चाह रहे हैं बाहर अपने बिजनेस के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो ऐसी कौन सी बेसिक स्किल्स हैं जो आपको लगता है उनके अंदर होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उसके पास 2 स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। एक है रिस्क टेकिंग एबिलिटी और सेकंड पेशेंस। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए या किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। तो ये 2 चीज़ें तो एक एसेंशियल्स हैं जो मैं कहूँगा। अपार्ट फ्रॉम डैट आपके पास एनालिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आप हालात का कैसे सामना करते हैं, आपके अंदर वो करेज होनी चाहिए, आपको मतलब थोड़ा सा आपके जैसे मैंने कहा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, स्पेशली जब स्टूडेंट लाइफ में आप होते हैं लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं और आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास बिजनेस प्लान है, तो आपको उसको मैच्योर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इवन दो अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं भी हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप फिर भी कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप बाहर रह रहे हैं या आप यहाँ रह रहे हैं, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। मैं डेनमार्क की बात करूँ, वहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है, यूके में ये ऑप्शन मौजूद है, स्पेन में ऑप्शन मौजूद है। सिर्फ हमें चाहिए कि हम अपने आप को अपडेट रखें मार्केट से, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मार्केट से वो करें, अपना लिंक रखें और अपने आप को मार्केट में इन रखें। और जितना ज़्यादा आप मार्केट में इन रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपडेट रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज भी होगा। और बजाय इसके कि आप किसी और के ऊपर रिलाई करके अपने जो ड्रीम्स है या अपने जो आपके प्लान्स हैं उनको परस्यू करें, आप खुद कर सकते हैं ये सब काम। Exactly. और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग खुद से एफर्ट नहीं करते हैं, हम डिपेंड हो जाते हैं कंसल्टेंट पे, वो मेरा काम करेगा तो मैं मूव कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। और हम कोई फॉलो अप प्रॉपर्ली नहीं करते, जी हमने पैसे तो दे दिए हैं, जब हमारा काम हो जाएगा दे विल कॉल अस। तो सर ये सारी चीज़ें एक साइड पे, आपने जब स्टार्ट किया, आप वहाँ गए, अभी भी करंटली माशाल्लाह से यू आर डूइंग वेरी वेल, तो ऐसा आपको कभी ऐसी चीज़ हुई या बीइंग अ HR मैनेजर कि आपको कंपनी में कभी कोई ऐसा पॉइंट आया हो जहां आपको ये सोचना पड़ा हो कि नहीं यार मैंने नहीं आना ना, मुझे वापस चले जाना चाहिए, या कोई ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन आई हो, तो उसको कभी वैसे कोई ऐसी कंडीशन आई आपके ऊपर? ये अप एंड डाउन तो ये लाइफ का हिस्सा है, ये आते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अब अगर कुछ ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता तो मुझे वापस चले जाना चाहिए, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। जब आपने स्टार्ट किया तब भी ऐसी कोई थॉट नहीं आई कि आप स्टिक रहे अपने मोटिव पे? वेरी इनिशियली जब मुझे फर्स्ट जॉब मिली थी अबू धाबी में, लाइक बहुत जब मेरा फर्स्ट या सेकंड डे होगा तब ये थॉट आया ज़रूर था, लेकिन फिर बस आया ही था, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है जब आप अपने घर को, अपने फैमिली को, अपने मुल्क को छोड़ के कहीं और जाते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं, होता है, आता है, लेकिन आपको उसको ओवरकम करना आना चाहिए। और मेरा ख्याल है सर, जितना आप इस चीज़ पे स्टिक रहते हैं, अपने मोटिवेशन पे, अपनी डायमेंशन को क्लियर रखते हैं, तो ये थॉट्स भी हैं तो आप अपनी डायरेक्शन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हमने देखा है वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, रोते हैं कि जी हम इतनी दूर नहीं रह सकते, वो वापस आ जाते हैं, वो ना अपनी स्टडीज परस्यू कर पाते हैं, ना ही प्रोफेशनली अपने कैरियर को परस्यू कर पाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो बेसिक स्किल्स हैं ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सर लास्टली आप हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को अडेप्टिव स्किल्स में लेकर आना चाह रहे हैं, उनके लिए कौन सा ऐसा पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे जो उनको बहुत हेल्प कर सकता है? जी मैं यही कहूँगा कि आप जो भी करें खुद करें, आप पहले उसकी प्रॉपर रिसर्च करें, स्टडी करें, और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या टूल्स हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे आप राइट अपने जो टैलेंट है उसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप वो करें, आप जो भी काम करें उसको पूरा करें। और अगर आप HR में हैं या अकाउंट्स में हैं, अपने आप को मार्केट से लिंक रखें, अपडेट रखें। अगर आप अकाउंट्स में हैं तो आप मल्टीपल ट्रेनिंग्स अटेंड करें, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, सेमिनार्स अटेंड करें इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप HR में हैं तो आप HR से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपडेट रखें। आप कोई भी काम करें उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएं, ना कि आप एक काम करें फिर दूसरा काम स्टार्ट कर दें। एक काम में आप स्पेशलिस्ट नहीं है, दूसरे काम में आप कैसे स्पेशलिस्ट हो सकते हैं? तो जो भी काम करें, आपकी जो भी फील्ड है, आप चाहे बिजनेसमैन है, चाहे एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आपकी कोई भी फील्ड है,
आपको उसमें स्पेशलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। देखिए, आप कोई भी फील्ड चूज कर रहे हैं, कोई भी कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपका अप टू डेट रहना और इस चीज़ पे अपनी कमिटमेंट शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच हमारे ऑडियंस को भी जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारे डिफरेंट शोज़ में हमारा साथ देते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।